वेलकम बैक जी। बहुत सी बातें आपसे करनी है। थैंक यू फॉर योर फीडबैक। और ज़िंदगी के कुछ हालात पर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो सर्टनली ज़िंदगी एक समंदर, हालात इसकी लहरें, अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन हालात पता है हमेशा एक जैसे भी नहीं रहते। अगर बहुत अच्छे हों तो खुदा का शुक्र करना चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अच्छे ही रहें, क्योंकि जब अच्छे के बाद बुरे आते हैं ना तो इंसान फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। लेकिन बुरे में भी याद रखें कि ये भी परमानेंट नहीं है, तो ये भी गुजर जाएंगे, बस थोड़ा सा सब्र और बर्दाश्त। तो अगर हालात मुश्किल हों और ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हों तो अनहोनियाँ होती हैं। चंद अनहोनियाँ रियाज एंडी हमें सुना रहे हैं। लेट्स वॉच इट टुगेदर। हमारी ज़िंदगी क्या है, शऊरे ज़ात की खातिर ही बस एक आज़माइश है। हमारी ज़िंदगी क्या है, हमने इसे क्या बना दिया है और ये क्या हो सकती है। हुमा अब्दुल्ला, इस रिपोर्ट में बयान की गई 3 अनहोनियाँ बस इसीलिए है कि जो शऊर का, सोच का दरवाज़ा बंद है, उस पे इस रिपोर्ट को एक दस्तक समझे। हमें हर राह गुज़र पहचान लेगी। पहली अनहोनी गुलिस्तान जौहर में नकब ज़नी की। एक ग्रॉसरी शॉप के ताले काटे गए थे। दुकानदार जब सुबह आया और उसने अपनी दुकान को खोला तो उसने देखा कि यहाँ तो सारी चीज़ें तरतीब से रखी हुई है। जो यहाँ आया था चोरी करने, उसने यहाँ लूटमार तो नहीं की, लेकिन एक आटे का थैला, कुछ दालें और थोड़ा सा तेल गायब। हुमा, मुमकिन था कि ये वाक़या हमारी सोसाइटी की एक एक्सट्रीम होता, एक अनहोना वाक़या होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे एक दोस्त ने इस्लामाबाद से एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जो बातें की है उससे पता चलता है कि हालात बहुत दूर निकल गए, मामला बहुत गंभीर हो चुका है। हमारे सामने मंजिल निशान है। इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी की गाड़ी के चारों टायर जो है कोई चुरा के ले गया। साथ में एक लेटर छोड़ के गया है जिस पर लिखा है कि देख भाई, बद्दुआ मत देना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हालात से मजबूर हो गया हूँ, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और एक अनहोनी अब्दुल्ला हमारे साथ पेश आई लियारी की झटपट मार्केट में। माई बता रही थी कि वो अपने घर की बहुत मुअज़्ज़ज़ है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि वो खाने पीने के लिए भीख मांग रही है और वो मुझसे पूछ रही थी कि वो क्या करे। गरीबी काम नहीं, देखो बड़ा घर का हुआ, बुजुर्ग हुआ, अभी भीख मांगता है, नहीं है, खाना नहीं है, अभी भी आया कि 10-10 रुपये लेते, 8 लेते। तो हुमायूं अब्दुल्ला, माई पूछ रही थी कि वो क्या करे, लेकिन इस सवाल का जवाब ना उस वक्त मेरे पास था ना इस वक्त है। सब कुछ तो है इस मुल्क के अंदर, लेकिन इंतज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब ख़जानों का इंतज़ाम अपने ज़िम्मे मांगा था तो यही तो कवायद दिए थे कि मैं इस काम की अहलियत रखता हूँ और मैं ईमानदार हूँ। यहाँ पर अहलियत का कहत है, ईमानदारी के लेकिन ढोल बज रहे हैं जिस पर गुर्बत नाच रही है। कैमरामैन अज़ान जैदी के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। और हमारे पास भी शायद इस बात का जवाब नहीं है कि माई क्या करे। आई वंडर कि हम लोगों को तो लिटरली अगर ये बात, यही सारी कहानियाँ अगर हम रात सोने से पहले सोच लें तो रात की नींद उड़ जाती है। हुक्मरानों को नींद कैसे आती है और जब अपने सामने वो हालात देख रहे हैं, और इन्हीं हालात में ऐसी खबरें भी आती हैं कि पेट्रोल की कीमत भी बढ़ गई और बिजली के बिलों की कीमतों में भी इजाफा हो गया। और उसमें भी एक्चुअली यू कैन नॉट सिट ऑन इट, क्योंकि आपको आगे जो कीमतें बढ़ने वाली हैं उसका भी अंदेशा पहले हो जाता है, वो पहले ही बता दिया जाता है कि ये अगले कुछ अरसे में ये मजीद बढ़ेगा, तो यू कैन नॉट इवन रेस्ट। शेयर करूं कि उन्होंने कहा कि भाई सर्दी है तो सर्दी में बिजली का बिल इतना आ रहा है तो हमने सोचा बिजली कट ही जाए तो बेहतर है, फिर जब गर्मी आएगी तो देखेंगे कि बिजली इस्तेमाल करनी है कि नहीं करनी है।
ये फैसले हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं, ज़रा ये ड्रास्टिक फैसले हैं और उस तक नौबत जो है वो बिल्कुल आ चुकी है। ये तो रियाज एंडी ने, वैसे मुझे तो बड़ा ही एक अफसोस सा ही हुआ है, ज़बरदस्त इन्होंने रिपोर्ट बनाई है और 2-3 किस्से इन्होंने बताए हैं और ऐसे एग्जाम्पल्स लाखों में अगर आप अपनी फैमिलीज़ में ही देखें ना ज़रा, तो आपको अपनी फैमिलीज़ में भी ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स नज़र आ जाएंगे।